हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। और हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग और एक रोचक कहानी के साथ हम फिर से वापस आए हैं। चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसके बारे में शायद कम लोगों को पता होगा। तो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त कराने में हनुमान जी की मुख्य भूमिका मानी जाती है। हिंदू धर्म में महाभारत को न सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, बल्कि जीवन से जुड़ी कई परिस्थितियों से निकलने के लिए भी एक प्रेरणादायक महाकाव्य भी है। और हाँ, हमारे घर में भी तो महाभारत और रामायण को एक अव्वल दर्जे का महाकाव्य माना जाता है। हिंदू धर्म में मानने वाले हर इंसान महाभारत और रामायण पर पूरा विश्वास रखता है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय श्री कृष्ण के कारण मिली थी, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राधा कांत वत्स ने हमें इस विषय का एक और पहलू भी बताया, जो यकीनन आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय हनुमान जी के कारण मिली थी। श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। हालांकि पवन पुत्र ने युद्ध में भाग लेने से पूर्व श्री कृष्ण के सामने एक और शर्त रखी थी, और माना जाता है इसी शर्त को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन को समझाया था। महाभारत युद्ध से पहले एक बार श्री कृष्ण हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारका नगरी बुलाए। श्री कृष्ण ध्यान मग्न में थे और अर्जुन और हनुमान जी महल के बाहर समुद्र के किनारे उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी को अपनी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात कह डाली, जिसके बाद हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि अर्जुन को उसकी धनुर्विद्या पर थोड़ा तो घमंड हो गया है। अर्जुन ने प्रभु श्री राम का उपहास उड़ाते हुए ये भी कह दिया कि पत्थर का सेतु बनाना तो समय की बर्बाद करने जैसा है। राम जी को तो बाढ़ का सेतु बनाना चाहिए था। अपने प्रभु के प्रति इन वचनों को सुन हनुमान जी ने अर्जुन से शर्त लगाई कि वह बाढ़ का सेतु बनाए, और अगर उनके पैर रखने से अर्जुन का सेतु ध्वस्त नहीं हुआ तो वह मान लेंगे कि अर्जुन श्री राम से बड़े धनुर्धर है और अग्नि में अपनी त्याग देंगे। अर्जुन ने 3 बार बाढ़ का सेतु बनाया, और पता है क्या हुआ? तीनों बार सेतु टूट गया। सेतु के टूटने से ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। इस घटना के बाद श्री कृष्ण दोनों को दर्शन दिए। जहाँ एक ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह भी कर डाला। हनुमान जी ने प्रभु की बात तो मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। और शर्त पता क्या थी? उन्होंने कहा, जिस प्रकार राम अवतार में उन्होंने हनुमान को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी पूरे 18 दिनों तक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और उनके रथ की रक्षा हनुमान जी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन का रथ तो दिव्य और विस्फोटक बाणों के कारण कब का ध्वस्त हो जाता, लेकिन हनुमान जी के विराजित होने की वजह से युद्ध में अर्जुन और उनका रथ सुरक्षित रहा। ग्रंथों के अनुसार तो यह भी कहा जाता है कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और खुद भी रथ से दूर चले गए। और जब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी अर्जुन का रथ छोड़ रहे थे और छोड़ा, तो वह 2 पल में ही भयंकर अग्नि की चपेट में आ गया और रथ के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। तो ये थी महाभारत से जुड़ी हनुमान जी की वीर गाथा। आई होप सो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसका आगे पार्ट भी आने वाला है। अगर आपको इसके आगे के बारे में जानना है कि महाभारत में और ऐसे ऐसे हनुमान जी की वजह से क्या क्या नई नई रोचक चीज़ें हुई थी, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।